दीपावली का पर्व और दीपावली की पर्व पर जिस प्रकार से तैयारियां प्रत्येक घरों में की जा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आज कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता निकलकर घरों से सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने पहुंची है। भिंड के सिटी कोतवाली के सामने ही डॉक्टर राधेश्याम शर्मा, कांग्रेस पार्टी के अन्य सभी पद अधिकारी कार्यकर्ता एकत्रित होते हुए इंदिरा गांधी जी की उस प्रतिमा के पास में जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज जयंती मनाई है। और उस जयंती में विशेष तौर पर उन्होंने बताया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के लौह पुरुष कहे जाते थे, जिनके कड़े निर्देश और जो निर्णय लिए हैं वो देश की पदोन्नति के लिए गए थे, जिसको लेकर आज भी देश सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रत्येक बातों को याद करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में क्या कहा है डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने? जयंती मनाई जा रही है, विशेष क्या कहना चाहते हैं? हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री आदरणीय स्वर्गीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज जयंती है। उस अवसर पर हम उनको याद करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के रूप में जानते थे लोग, और उन्होंने देश जब स्वतंत्र हुआ उस समय जिन परिस्थितियों में काम किया वो निश्चित रूप से ही ये अकल्पनीय कार्य थे, और उन्होंने जो कार्य किए वो सराहनीय रहे। हम देश उस बात को कभी भुला नहीं सकता। सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजरात के रहने वाले हैं, और निश्चित रूप से उन्होंने जो गृह मंत्री के रूप में कार्य किया वो सराहनीय रहा, और देश उनको बार बार नमन करता है। आज उनकी जयंती पर हम लोग शहर जिला कांग्रेस कमेटी नमन करती है, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज ही के दिन हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को क्रूर काल ने 31 अक्टूबर 84 को उनको निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिससे देश में एक वैक्यूम पैदा हुआ। इंदिरा जी ने जबकि देश के लिए बहुत कुछ किया, देश में उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया और राजाओं का प्रिवी पर्स ख़त्म किए, और पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश अलग बनाया। तो इससे हम आज जो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान हुआ करते थे अपने आप को कुछ सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इंदिरा जी और हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों हमारे ऐसे नेता थे जिन्होंने देश के लिए इतना बड़ा योगदान दिया है कि हम लोग उनको कभी भी भुला नहीं सकते। और आज की तारीख में इंदिरा जी को जो पुण्यतिथि है, 40वीं पुण्यतिथि है, हम उनको जिला शहर कांग्रेस की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दीपावली का पर्व हो और दीपावली के पर्व अगर मिठाइयाँ ना हो तो निश्चित है कि दीपावली सूनी दिखाई देती है। तो लेकिन मिठाइयों की दुकान पर सबसे ज़्यादा महंगी मिठाइयाँ और ऊंचे पकवान भी देखे जा रहे हैं, जिसको लेकर गरीब की मिठाई दूर दूर तक नज़र नहीं आती। लेकिन ऐसी स्थिति में खासतौर पर कई ग्रामीण अंचल के अंदर, शहरी अंचल के अंदर वो गरीब किसान और उन गरीब परिवारों के लिए हलवाइयों ने भी मिठाई बनाकर तैयार रखी है, जो कि गरीब परिवार के लोग भी आसानी से उन हलवाइयों की दुकान से अपने घरों तक मीठा ले जा सकते हैं। बात करें काफ़ी अधिक महंगाई और उस महंगाई के बाद में मीठे की दुकानों पर मिठाइयों का भाव करीबन 400 से शुरू हुआ है। उसके बाद 1000, 800 और 2000 तक की मिठाई बाजार अंचल के अंदर मिल रही है। लेकिन जो मोहल्ले के गली नुक्कड़ों पर जो दुकानें लगाई गई हैं उनमें कहा जाता है कि मिलावट अधिक होती है, लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि गरीबों के मुंह तक पहुंचने के लिए मिठाई अक्सर कम मात्रा में मिलावट भी पाई जाती है। तो ऐसी स्थिति में ऐसी कई दुकानें हैं जो कि लोग अक्सर गरीब परिवार के होने के साथ साथ गरीबों के हक और अधिकार के तहत उनको मिठाइयाँ भी खिला रहे हैं, जिसको लेकर भिंड रेलवे क्रॉसिंग के पास में लगाई गई 3 भाइयों की अलग अलग दुकानें, जिन दुकानों पर दोनों मिठाइयाँ बरकरार देखी गई हैं। अगर कोई व्यक्ति गरीब परिवार का आता है तो वहाँ मिठाई 200 से 250 रुपये किलो तक के हिसाब से उनको दे दी जाती है। साथ ही ऐसी कई मिठाइयाँ हैं जहाँ अक्सर लोग महंगी मिठाइयाँ खरीदने का विशेष विचार बनाते हैं, तो उनके लिए ख़ास तौर पर अलग मावा से बनाई गई मिठाइयाँ भी हैं, जिसकी कीमत 400 रुपये से ऊपर भी है और 400 रुपये तक भी आकी जाती है।
जिसमें गुलाब जामुन, छेना, बर्फ़ी, रसमलाई और इत्यादि कई मिठाइयों के भंडार यहाँ देखे गए हैं। बात करें कल्लू हलवाई की दुकान, जिस कल्लू हलवाई की दुकान पर ग्रामीण अंचल के लोगों का सबसे ज़्यादा आवागमन होता है। साथ ही शहरी अंचल के लोग भी अक्सर कल्लू हलवाई की दुकान से मिठाइयाँ लेकर जाते हैं। यहीं पर हरिशंकर मिष्ठान भंडार की भी दुकान है। साथ ही यहाँ सौंदे मिष्ठान भंडार की भी दुकान है, जिनके माध्यम से विशेष खास तौर पर उन गरीब परिवारों तक मिठाई पहुंचाने की जो जिम्मेदारी देखी जाती है वो दीपावली पर बखूबी निभाई जा रही है। निश्चित है कि यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को भी ये सोचना चाहिए कि अगर उनके आसपास में कोई गरीब परिवार है तो उस गरीब परिवार तक एक दीपक दान, साथ ही एक मिठाई का डिब्बा उस परिवार तक अवश्य पहुंचाए, जिससे कि उसकी दीपावली भी अच्छी मन सके। ऐसी स्थिति में भिंड शहर के अंदर कई हलवाइयों की दुकान देखी गई हैं, लेकिन कई हलवाई ऐसे भी हैं जो कि गरीबों के हक और अधिकार के तहत उनको मिठाइयाँ भी दे रहे हैं, उनको मिठाई खिला भी रहे हैं और साथ साथ गरीब परिवारों के घरों में दीपावली पर्व भी खुशियों से मन सके, इसके लिए संपूर्ण तरीके से प्रयासरत भी देखे जा रहे हैं। तो ये ख़ासतौर पर गर्मा गर्म बनती हुई इमरतियाँ जो कि खास दीपावली पर्व पर अद्भुत चीज़ों में देखी जाती है, जहाँ साफ़ सफाई स्वच्छता का विशेष महत्व देखते हुए ये इमरतियाँ भी बनाई जा रही हैं और इमरतियाँ तलने के लिए लगे हुए हैं रात दिन हलवाई, जो कि निरंतर मिठाई का लुत्फ़ उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो कि मिठाई अक्सर खास दीपावली पर्व पर अद्भुत मानी जाती है। यहाँ समोसे, कचौड़ी दिन रात बनते हुए देखे जा सकते हैं, क्योंकि कल्लू हलवाई एक स्वादिष्ट दुकान जो देखी जाती है, जिस पर खाने के लिए लोग ग्रामीण अंचल से सुबह से ही निकलते हैं, तब कल्लू हलवाई की दुकान तक जाकर उसका जायका भी लेते हैं। तो ये कल्लू हलवाई की दुकान और साथ ही यहाँ सौंदेव और हरिशंकर की दुकान भी निरंतर मिठाई से आज लबालब देखी जा रही है, जिन मिठाइयों के भाव भी गरीब परिवारों के आसानी से ख़रीदने में भी आते हैं। करीबन यहाँ जो मिठाई के भाव रखे हैं तो 200 रुपये से लेकर 250 और 250 से लेकर 400 रुपये तक की मिठाई निरंतर बरकरार देखी गई है। तो रेलवे क्रॉसिंग पर मिठाई की दुकानें निरंतर कई लगाई गई हैं, लेकिन ये दुकान जो 3 भाइयों की देखी जाती है, जो कि अब 3 दुकानें अलग अलग टुकड़ों में इसीलिए बची हैं क्योंकि निरंतर उन ग्राहकों तक सेवाएं नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन अब शायद ही वो तीनों भाई संपूर्ण तरीके से अन्य सभी कस्टमरों को भी सेवा प्रदान कर रहे हैं और लोगों को निरंतर मिठाइयाँ भी खिलवा रहे हैं। कई साल पुरानी दुकानें हैं जिन दुकानों पर निरंतर ये पकवान जो मिठाई के बनाए जाते हैं, उन पकवानों से लोगों को कहीं पूजा अर्चना और साथ ही यहाँ निरंतर मिठाई भी सस्ते दामों में मिल रही है। तो ये भिंड से खास ब्यूरो रिपोर्ट, इमरान अली खान। अगर आपको भी मिठाई सस्ती चाहिए तो निश्चित है कि आप अपनी पहचान वालों से मिठाई अवश्य खरीदें, जिससे कि आपको मिठाई अच्छी गुणवत्ता में भी मिल सके और ऐसी कोई सामग्री का प्रयोग भी नहीं होगा जिससे सामग्री का प्रयोग करने से निश्चित है कि कहीं ना कहीं आप भी बीमार पड़ेंगे और दूसरा भी बीमार पड़ता है। तो ऐसे में हमें हमेशा मिठाई उन दुकानों से ही लेना चाहिए जो दुकानदार अक्सर हमारे आसपास के रहने वाले हैं, हम उनको परिचित हैं। तो ऐसे दुकानों से मिठाई लेने से ही निरंतर हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी रहेंगे और ठगी से भी बचेंगे। क्या नाम है आपका? प्रमोद सोनी। यहाँ जो दुकान खुली है कल्लू हलवाई, हाँ जी। कितने साल पुरानी दुकान? 10 साल पुरानी है। 10 साल हो गए। हाँ। तो यहाँ मिठाई कैसी बनती है? मिठाई 1 नंबर बनती है, अच्छी। दिवाली के अवसर पर 2 प्रकार की मिठाइयाँ बनाई गई हैं। 2 प्रकार की, गरीबों के लिए, एक पैसे वालों के लिए अच्छी। तो यहाँ मिठाई की क्वालिटी सही है, 1 नंबर। बोले पता है दीपावली पे विशेष अब की बार क्या दुकानदारी है? अब कितनी बार मद्दा रहा, गरीबों जनता के पास पैसा नहीं है, बाजार हल्की रहे। अब की बार बाजार हल्के हैं। हाँ, मतलब बिक्री कम है। बिक्री कम है। हाँ, मिठाई कई प्रकार की बनाई। कई प्रकार की कितनी मिठाइयाँ बनाई हैं? मिठाई बनाई, काजू रोल है, काजू पतीसा है,
चना टोस है, स्पंज रसगुल्ले हैं बंगाली, मलाई बर्फी है, चूरमा के लड्डू हैं और वाइट बर्फी है। अच्छा, ये रेलवे क्रॉसिंग पे आपकी जो दुकान है, ये सबसे फेमस दुकान बताइए। सबसे फेमस दुकान है भिंड के अंदर, दुकान का कल्लू हलवाई के नाम से। भाई के नाम। हाँ, मिष्ठान भंडार। सर, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम आकाश लोहिया है। आकाश, आज हलवाई की दुकान पर आए हो। हाँ जी। कैसी मिठाई है? मिठाई मस्त मिठाई है, नंबर 1 की मिठाई है। यहाँ पर अटी रोड से नंबर 1 की मिठाई मिलती है यहाँ पर। अच्छा, और समोसे और कचौड़ी भी अच्छी है और बड़े भी। समोसे कचौड़ी बेड़े हाँ, बराबर बनती है। बराबर अच्छी लगती है। और मालपुआ भी है वैसे। मालपुआ भी बनाते हैं? हाँ जी। यहाँ पर अटी रोड की बहुत प्रसिद्ध दुकान है यहाँ पर, कल्लू हलवाई की दुकान, मिष्ठान भंडार। अच्छा, टेस्टी है? अरे, टेस्टी है। दूर से आते हैं यहाँ पर खाने के लिए। 5-6 किलोमीटर दूर से हाँ आते जी। हैं, मतलब ऐसा टेस्ट लग गया है आप लोग? गांव से आता है कमी से। अच्छा, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं, है? साफ सफाई सही अच्छी है वैसे। साफ सफाई में सही हाँ है? जी। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DBC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।